आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है। अखात्रीज अक्षय तृतीया का दिन है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव परमात्मा के वर्ष तप का पारने का दिन है। आज भारत विदेशों में जिन्होंने वर्ष तप किया उनके पारने का दिन है। सभी शाता में होंगे। आप सभी जानते हैं श्रुत भवन श्रुतदीप फाउंडेशन पुणे एक विशिष्ट रिसर्च संशोधन संस्थान है। आधुनिक साधनों के द्वारा प्राचीन श्रुत का संशोधन करके प्रकाशित करना और अनेक अप्रकाशित पांडुलिपियों का संशोधन करने का कार्य श्रुत भवन द्वारा विगत कई वर्षों से हो रहा है। पूज्य पन्यास वैराग्यरति महाराज जी के प्रेरणा से और अनेक विद्वानों के सहयोग से श्रुतदीप फाउंडेशन श्रुत भवन द्वारा अनेक कार्य हो रहे हैं। अनेक ग्रंथों का संपादन हुआ है, प्रकाशन हुआ है, संशोधन, संपादन, प्रकाशन का कार्य आज पूरे विश्व में सराहा गया है। श्रुतदीप फाउंडेशन और श्रुत भवन के द्वारा वर्धमान जिन रत्न कोश का एक बहुत बड़ा कार्य विगत कई वर्षों से हो रहा है। भारत एवं विदेशों में जैन धर्म के पांडुलिपियों का एक बृहद कैटलॉग तैयार हो रहा है, जो विद्वानों के लिए, संशोधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जो आवश्यक माहिती चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, वो ये वर्धमान जिन रत्न कोश के द्वारा करीब करीब भारत के सभी जैन धर्म के विद्वानों के लिए, जैनिज्म पर कार्य कर रहे देश विदेश के विद्वानों के लिए अत्यंत उपयोगी यह प्रकल्प बहुत शीघ्रता से प्रगति के पथ पर है। श्रुत भवन के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। पांडुलिपियों का अध्ययन, अध्यापन, विद्वानों को तैयार करने की एक बहुत बड़ी मुहिम लेकर के श्रुत भवन कार्य कर रहा है। आज श्रुत भवन के पास अनेक विद्वान हैं और वो जैन धर्म के संशोधन का कार्य कर रहे हैं। आज का व्याख्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर होने जा रहा है। भारत में प्राचीन काल से और जैन धर्म के अनुसार हमारे वर्तमान 24 के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान के निर्वाण स्थल पर जो एक बहुत ही भव्य तीर्थ का निर्माण हुआ था, परमात्मा के पुत्र भरत चक्रवर्ती ने अष्टापद तीर्थ पर रत्नमयी जिन प्रतिमाओं का निर्माण किया था, जिन मंदिर का निर्माण किया था और अनेक सदियों तक भव्यात्माओं के आस्था का केंद्र बना था। किंतु कुछ सदियों से यह तीर्थ, जिसका नाम अष्टापद, लुप्त हो गया है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ का लुप्त हो जाना अत्यंत आश्चर्य पैदा करता है। प्रत्येक जैन के हृदय में अष्टापद के प्रति अपार आस्था है।
ऋषभदेव भगवान का नाम लेते ही अष्टापद तीर्थ स्मृति पथ पर खड़ा होता है। उस अष्टापद तीर्थ वर्तमान में कहाँ होगा, उसका स्थान कहाँ होगा, यह खोज करना प्रत्येक जैन का कर्तव्य होना चाहिए। इस कार्य का प्रारंभ विगत 25 वर्ष से डॉक्टर लता बोथरा के द्वारा हो रहा है। लता बोथरा जी ने 25 वर्ष में बहुत सारा काम किया है। अष्टापद तीर्थ कहाँ होगा, वर्तमान में जो तिब्बत है उस तिब्बत के किस भाग में अष्टापद तीर्थ रहा होगा, उसका बहुत ही गहन अध्ययन संशोधन किया है और संशोधन करके कुछ नतीजे पर भी पहुंचे हैं। आज हमारे लिए अत्यंत आनंद और हर्ष का विषय है प्रोफेसर डॉक्टर लता बोथरा जी, जो जैन धर्म के इतिहास की विदुषी है, अनेक ग्रंथों का लेखन कार्य किया है, प्रकाशित हुए हैं। जैन जर्नल जैसी प्रतिष्ठित शोध पत्रिका की संपादिका है। तदुपरांत अनेक शोध लेख लिखे हैं, अनेक ग्रंथों की लेखिका है और इतिहास, जैन इतिहास विशेष करके और बंगाल के इतिहास के बारे में आज उनके कोटि का कोई और विद्वान नहीं है। मैं आप सबका अधिक समय न लेते हुए डॉक्टर प्रोफेसर लता बोथरा जी को आमंत्रित करता हूं एक कदम अष्टापद की ओर व्याख्यान के लिए। आपका माइक अनम्यूट है, माइक म्यूट है, अनम्यूट कीजिए आप। हाँ, धन्यवाद जीतू भाई। निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा करने के कारण अपने वास्तविक श्रेय से चिरकाल तक बेसुध हुए लोगों को, जिन्होंने करुणावश निर्भय आत्मलोक का संदेश दिया और जो निरंतर अनुभव होने वाले आत्मस्वरूप की प्राप्ति के कारण सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त थे, उन भगवान ऋषभदेव को नमन करती हूँ। भगवत पुराण के इस श्लोक से हमें उस सत्य तक पहुंचने में एक दिशा मिलती है जो सिर्फ ऋषभदेव के अस्तित्व की प्रामाणिकता को स्वीकार ही नहीं करता, वरन मानवता के संरक्षक के रूप में जगत द्वारा पूजित शिव ऋषभदेव ही हैं, इस बात को भी पुष्ट करता है। उनके जीवन दर्शन के जितने उल्लेख जैन ग्रंथों में हैं, उससे अधिक जैनेतर ग्रंथों से हमें प्राप्त हुए हैं और हमारी जिज्ञासा हमें उसी सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि सत्य की खोज ही मानव जीवन का सबसे पवित्र कार्य है और उसका प्रचार हमारा कर्तव्य है। अष्टापद की खोज के संदर्भ में अनेकों वर्षों के संशोधन को सत्य की कसौटी पर परख कर उसके निष्कर्षों द्वारा लुप्त माने गए उस महान तीर्थ को साकार करने का यह एक महत्वपूर्ण और सार्थक कदम है, जिसके लिए मैं शुद्ध भवन पुणे के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करती हूँ। परम पूज्य गणिवर्य वैराग्य विजय जी महाराज को वंदन और डॉक्टर जे बी शाह, जो इस कार्य में हमेशा एक सहयोगी के रूप में मुझे प्रेरणा देते रहे, परामर्श और मार्गदर्शन मुझे उनका सदा मिलता रहा, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। एक बार डॉक्टर एनी बेसेंट से किसी एक जिज्ञासु ने पूछा कि क्या आप बताएंगे कि विश्व के
पुराने और नए देशों में भारत का क्या वैशिष्ट्य है? जवाब में उन्होंने कहा, भगवान ने भारत को जो दिया है वह किसी देश को नहीं दिया है, और दूसरे देशों को जो दिया है वह सब भारत को दिया है। यूनान को सौंदर्य, रोम को विधि, इज़राइल को मजहब और भारत को एक ऐसा धर्म प्रदान किया है जिसमें समस्त सृष्टि का योगक्षेम और प्राणी मात्र को धारण करने की शक्ति है। ये कथन, हाँ, इस कथन से हमारे मन में अनेक जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं कि भारत में ऐसी क्या विशेषता है और ये कहाँ और कैसे आई। अन्य क्षेत्रों में ये विशेषताएं हमें क्यों नहीं मिलती? भारत को ही क्यों महान कहा गया है? और यह जानने के लिए हमें अपनी संस्कृति के मूल स्रोत को जानना पड़ेगा। जैसे वृक्ष का अस्तित्व उसकी जड़ में निहित रहता है, माली जब वृक्ष को सींचता है तो वह उसकी पत्तियां टहनियों को नहीं सींचता, बल्कि उसकी जड़ में पानी और खाद देता है, क्योंकि जड़ से ही उसकी शाखाओं और पत्तियों का अस्तित्व है। जड़ मिट्टी के अंदर होती है और उसको हम मिट्टी हटाकर ही देख सकते हैं। इसी तरह सभी संस्कृतियों का मूल स्रोत एक ही है, और जिसको जानने के लिए ऐतिहासिक तथ्यों को सत्य की कसौटी पर परख कर लाना ही मेरा उद्देश्य रहा है। डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची का यह कथन कि सच्चाई को देखने के लिए सिर्फ चमड़े की आंख ही काफी नहीं, बल्कि एक निरपेक्ष मन की आंख भी होनी चाहिए। और यह सर्वविदित है कि सभी संस्कृतियों का उत्कर्ष उनकी इतिहास की प्राचीनता पर निर्भर होता है, और इसीलिए हर नए धर्म में अपने को प्राचीन सिद्ध करने की चेष्टा में प्राचीन आदि धर्म के मूल तथ्यों को नष्ट करने, परिवर्तित करने और उपेक्षित करने की कोशिश की है, जो आज भी निरंतर चली आ रही है। अतः निरपेक्ष दृष्टि से प्रमाण के साथ ऐतिहासिक तथ्यों को आप सबके समक्ष लाने का यह मेरा एक छोटा सा प्रयास है। सभी प्राचीन संस्कृति इतिहास से एक बात जो बहुत ही स्पष्ट पता चलती है कि मूल धारा श्रमण अर्हत संस्कृति थी, जिसके अनेक साक्ष्य हमें जैन और जैनेतर ग्रंथों से मिलते हैं। और इस अर्हत संस्कृति का प्रारंभ ऋषभदेव से हुआ था, और उससे विशृंखल हुए लोगों ने, अर्थात जो लोग उसका पालन नहीं कर सके, उन्होंने अलग अलग रास्ता अपनाकर विभिन्न धर्मों का प्रारंभ किया। ऋषभदेव के पौत्र मरीचि से के शिष्य कपिल से सांख्य धर्म का प्रारंभ हुआ, और यही सांख्य धर्म बाद में वैदिक धर्म की आधारशिला बना। डॉक्टर जैकोबी के अनुसार the interest of Jainism to the student of religion consists in the fact that it goes back to a very early period and to primitive currents of religion and metaphysical speculation which gave rise to the Indian philosophies Sankhya and Yoga. वेदों और पुराणों में हमें ऋषभदेव से संबंधित उल्लेख जो मिलते हैं वह निर्विवाद रूप से यह प्रमाणित करते हैं कि ऋषभदेव ही मानव सभ्यता और संस्कृति के आदि जनक थे। डॉक्टर स्टेला गर्डनर जो पश्चिमी विद्वान हैं लिखती हैं, The ancient rhythm of history have been vibrant enough to focus enough light on Jainism. Rishabh or Rishabh, as he is generally known, has been one of the most remarkable historical person of all times. It was he who changed the forms of society as more scientific one than it was in its primitive stage. जैन साहित्यानुसार ऋषभदेव सृष्टि के सृष्टा तो नहीं, पर सृष्टि के व्यवहार जगत के सृष्टा अवश्य हैं। जब कभी भी पूर्व दिशा की बात आती है तो उसके अधिष्ठायक सूर्य देव पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है, और जिनके पराक्रम से हम सभी परिचित हैं, क्योंकि उनके बिना समस्त जीव जगत का अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन जब भी मनुष्य के अंदर ज्ञान की बात आती है, तब तीर्थंकरों के रूप में ऐसी विभूतियां हमारे सामने आती हैं
जिनके गुण और वैभव के सामने सूर्य भी मलिन दिखाई देता है। और इसी का वर्णन हमें भक्तांबर में मिलता है, जिसमें लिखा है कि प्राचीन दिशा से सूर्य प्रतिदिन उदित होकर सारे जगत को आलोकित करता है, लेकिन उसका ये प्रकाश सीमित क्षेत्र में होता है। कभी राहु से ग्रसित होता है, कभी बादलों से ढक जाता है, परंतु ऋषभ देव के ज्ञान रूपी प्रकाश को कोई भी पदार्थ अवरुद्ध नहीं कर सकता। उनका ज्ञान रूपी सूर्य तीनों लोकों के सभी पदार्थों को तीनों कालों में एक साथ प्रकाशित करता है। आदि तीर्थंकर ऋषभ देव कर्म भूमि और धर्म भूमि के आदि प्रवर्तक थे, और इसी कारण उनकी मान्यता सिर्फ हमें जैन ग्रंथों में नहीं, जैनेतर ग्रंथों में भी मिलती है। शिव पुराण का एक श्लोक जिसमें उनको वेदा विधाता धाता वशिष्ठ हर्ता चतुर्मुख कैलाश शिखरावासी सर्वावासी सदा गति, और इस श्लोक में ऋषभ देव की स्तुति करते हुए उनके व्यक्तित्व को वेदा विधाता और धाता के रूप में व्यक्त किया गया है। उनके द्वारा संस्थापित लोक नीति किसी विशेष वर्ग, जाति या देश के लिए नहीं थी, अपितु समस्त मानव समाज के हित के लिए थी। इसी प्रकार उनके उपदेश विश्व कल्याण और मानव के उत्थान के लिए थे। सिनो कल्चरल इंडियन सोसाइटी के प्रोफेसर वी.जी. नायर ने उनके विषय में लिखा है, आदि भगवान was the organizer of human society and the originator of human culture and civilization. He lived in the days of hoary antiquity. Adi Bhagwan was the first monarch, ruler, saint, sage, omniscient teacher, lawmaker, and architect of humanism and humanitarianism. अथर्ववेद के व्रात्य कांड में भी हमें ऋषभ देव का व्रात्य के रूप में वर्णन मिलता है। उन्होंने जिस व्रात्य धर्म, त्याग धर्म और सनातन धर्म का प्रतिपादन किया, वह आज अक्षुण्ण रूप से जैन धर्म के रूप में परिलक्षित होता है। जैन साहित्यानुसार उन्होंने सर्वप्रथम क्षत्रिय वर्ण की स्थापना की थी, जिसकी पुष्टि पुराणों और महाभारत में भी मिलती है। उनके अनुसार केवल क्षत्रियों और दुष्टों के साथ युद्ध करना ही क्षत्रियों का धर्म नहीं था, अपितु विषय वासना, तृष्णा और मोह आदि को जीतना भी क्षत्रिय धर्म था। भगवत पुराण में ऋषभ देव को धर्म का आदि मुख अर्थात धर्म का प्रारंभ करने वाला कहा है। हे धर्म तत्व को जानने वाले ऋषभ देव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य आप ऋषभ रूप में स्वयं धर्म है। अधर्म करने वाले को जो नरकादि स्थान प्राप्त होते हैं, वे ही आपकी निंदा करने वाले को मिलते हैं। आगे लिखते हैं भगवत्तर, आगे लिखते हैं भगवान ऋषभ देव यद्यपि परम स्वतंत्र होने के कारण स्वयं सर्वदा ही सब प्रकार की अनंत परंपरा से रहित केवल आनंदानुरूप स्वरूप और साक्षात ईश्वर ही थे, तो भी विपरीत प्रतीत होने वाले कर्म करते हुए उन्होंने काल के अनुसार धर्म का सत्व न जानने वाले को उसी की शिक्षा दी थी। और इस प्रकार ऋषभ देव निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों धर्मों के आदि प्रवर्तक थे। विश्व की सभी प्राचीन संस्कृतियों में ऋषभ देव को किसी न किसी रूप में पूजा किया है, और इसके लिए उन्होंने डॉक्टर वी.जी. नायर लिखते हैं, बहुत ही स्पष्ट उन्होंने लिखा है कि विश्व में कहाँ ऋषभ देव को किस नाम से पूजा जाता था। There is authentic evidence to prove that it was the Phoenicians who spread the worship of Rishabh in Central Asia, Egypt, and Greece. He was worshipped as bull god in a feature of a nude yogi. The ancestors of Egyptians originally belonged to India. The Phoenicians had extensive cultural and trade relations with India in the prehistoric days. In foreign countries, Rishabh was called in different names like Rishab, Apollo, Teshab, Baal, and bull god of the Mediterranean people. The Phoenicians worshipped Rishab, regarded as Apollo by the Greeks. Rishab has been identified as Rishabha, the son of Nabhi and Marudevi.
And now we've been identified with the children god Nabu and Maru Devi with Muri or Muru. Rishabdev of the Armenians was undoubtedly Rishabha, the first thinker of the Jainas. A city in Syria is known as Rishaka. In Soviet Armenia was a town called Teshabani. The Babylonian city of Izbek seems to be corrupt form of Rishabpur. और इस तरह उन्होंने मतलब बहुत सारा वर्णन उन्होंने दिया है वेस्ट एशिया का कि जहाँ पर ऋषभ को विभिन्न नामों से पूजा जाता था। धर्म के आद्य प्रणेता के रूप में ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्रों को अष्टापद पर्वत पर दिया गया उपदेश बहुत महत्वपूर्ण है। सूत्र के दूसरे अध्ययन के प्रथम उद्देश्य में इसका उल्लेख में मिलता है। संबुज्जः किम न बुज्जः संभोहि खलु केच दुल्हा। शिलांचार्य ने सूर्य सूत्र की इस टीका में स्पष्ट उल्लेख करते हुए लिखा है कि अष्टपद पर प्रभु ने मार्गदर्शन के लिए अपने 98 पुत्रों को त्याग और वैराग्य का उपदेश दिया था और जिसे सुनकर उन लोगों का मोह भंग हुआ और सब प्रवचित हो गए। भगवान ने कहा था, हे भव्यो, तुम बोध प्राप्त करो। बोध क्यों नहीं प्राप्त करते? मनुष्य जन्म दुर्लभ है, लेकिन मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर मृत्यु निश्चित है। अतः ज्ञान प्राप्त करने में विलंब मत करो और इसी जन्म में और अभी बोध प्राप्त करो। और यही उपदेश उसके बाद 23 तीर्थंकरों के उपदेशों की आधारशिला बना। उत्तराध्ययन सूत्र में अंतिम तीर्थंकर महावीर ने गौतम स्वामी को उपदेश देते हुए इसी का पुनः स्मरण कराया है। कल सूत्र में लिखा है कि ऋषभदेव ने पुरुषों को 72 कलाएं, स्त्रियों को 64 कलाएं तथा 100 प्रकार के शिल्प कर प्रजा को सिखलाई थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऋषभदेव भी मानव जाति को आदिम युग से धातु युग में लाए थे और इस युग निर्माता द्वारा प्रदर्शित पथ पर एक विकासशील सभ्यता की नींव पड़ी। भारत की आदि संस्कृति, जिसको हम सनातन संस्कृति कहते हैं, वास्तव में ऋषभ संस्कृति ही है, क्योंकि यह ऋषभदेव से प्रारंभ हुई। पुरुषों में उत्तम परम ज्ञान के ज्ञाता एवं परम कल्याणकारी होने के कारण उनके लिए शिव शब्द का प्रयोग किया गया। शिव का अर्थ कल्याणकारी होता है, जो एक विशेषण है जो किसी देवता या व्यक्ति के नाम को नहीं वरन गुण को दर्शाता है। स्कंद पुराण का यह श्लोक इस बात की पुष्टि करता है कि कैलाश पर्वते रम्य विषभो यम जिनेश्वर चकार स्वार्तारम यह सर्वज्ञ सर्वज्ञ शिव। केवल ज्ञान द्वारा सर्वव्यापी सर्वज्ञाता परम कल्याण रूप शिव विषभ जिनेश्वर मनोहर कैलाश पर्वत पर पधारे। तिब्बती भाषा में शिव का अर्थ है मुक्त और लिंग का अर्थ है क्षेत्र, अर्थात मुक्त क्षेत्र। परंपरा के अनुसार ऋषभदेव ने सर्वज्ञ होने के बाद समस्त देशों में विहार किया, धार्मिक देशना दी और आयु के अंत में अष्टापद कैलाश पहुंचकर योग निरूप किया और शेष कर्मों को क्षय करके अक्षय शिव गति मोक्ष प्राप्त की। तीर्थंकरों के पंच कल्याणकों की जगह को प्राचीन काल से ही तीर्थ माना गया है और पंच कल्याणकों में निर्वाण कल्याणक का महत्व अधिक माना जाता है। तीर्थ श्रद्धा स्थल होते हैं, वह स्थान होते हैं जहाँ किसी महापुरुष द्वारा साधना की जाती है और वह स्थान उस विलक्षण व्यक्तित्व की चेतना की ऊर्जा से प्रवाहित हो जाता है। मानव संस्कृति का उत्तम स्थल होने के कारण अष्टापद का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि और अष्टापद तीर्थ एक ऐसी धरोहर बन गया है जो सभी प्राचीन संस्कृतियों के आदि स्रोत के रूप में समस्त धर्म और जातियों को एक सूत्र में पिरो कर रखने में सक्षम है और सभी संस्कृति के मेल का एक अद्भुत प्रतीक। मानव संस्कृति के आदि स्रोत अष्टापद के अस्तित्व के विषय में अनेकों प्रमाण हमें
जैनेतर ग्रंथों से भी मिले हैं, लेकिन आज ये तीर्थ कहाँ है, इसे लुप्त क्यों बताया जाता है, क्या कारण है, और यही आज के मेरे इस शोध लेख का प्रमुख विषय है। अष्टपद के विषय में विभिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा रचित साहित्य में अष्टपद का कैलाश के रूप में वर्णन होता है। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र सूरी ने कैलाश के 4 नाम बताए हैं, जटाद्रि, कैलाश, अष्टपद और स्फटिकाचल। इसके अलावा और भी जो नाम हमें साहित्य में मिलते हैं, जैसे दंडावास, हराद्रि, हिमवन, हंसतीर्थ और इसको धवलगिरी भी कहते हैं। कैलाश और अष्टपद का एक ही अर्थ स्वर्ण या सोना। प्राकृत भाषा में अष्टपद को अट्ठावय कहते हैं, जिसका अर्थ ही सोना होता है। अष्टप आज से 200 वर्ष पूर्व अष्टपद का वर्णन स्वर्ण के पर्याय के रूप में बंगला लेखक भारत चंद्र ने किया था। देखते देखते सेवती हुई लो अष्टपद, और वे कहते हैं जब माँ अन्नपूर्णा नौका पर विराजमान हुई तो वह अष्टपद की बन गई, अर्थात सोने की बन गई। अष्टपद की विलुप्ति और कैलाश शब्द का प्रचलन कैसे आया, इसकी झलक भी हमें ऐतिहासिक विवरणों में मिलती है। अष्टपद का अर्थ 8 पद वाला होता है और एक सिंह रूपी जीव क्षेत्र में पाया जाता है, जो साधारण शेर से बलवान होता है, उसे भी अष्टपद। जहाँ ऋषभदेव हुआ था, उसी क्षेत्र के एक पहाड़ के ऊपर अष्टपद सिंह के पंजे बने हुए हैं। अतः ये हम कयास लगा सकते हैं कि अष्टपद का नाम इसी अष्टपद सिंह के नाम से भी पड़ा हो। श्री धर्मघोष सूरी द्वारा रचित अष्टपद महातीर्थ कल्प में भी ऐसा वर्णन प्राप्त होता है, जहाँ लिखा है, भरत द्वारा जहाँ मोह रूपी सिंह का नाश करने हेतु अष्टपद सिंह की भांति 8 योजन प्रमाण वाली 8 सोपान से सुशोभित एक अष्टपद, उस अष्टपद गिरिराज की जय हो। आचार्य जिनसेन ने अपने पुराण में भी अष्टपद सिंह का वर्णन किया है। सार्थक नाम को धारण करने वाले अष्टपद नाम के जीवों से सेवित यह पर्वत अष्टपद के नाम से जाना जाएगा। और अभिधान चिंतामणि संस्करण 390 में भी इससे संबंधित हमें उल्लेख मिलते हैं। स्फटिकाचल इस यहीं पर है और उसके आसपास बहुत तरह के मणि रत्न पाए जाते हैं, धातुओं की खदानें भी वहां हमें मिलती हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि ऋषभदेव के निर्वाण के पूर्व यह पूरी पहाड़ी श्रृंखला अष्टपद के नाम से जानी जाती थी। उनके निर्वाण के बाद उनकी स्मृति में जो स्तूप बनाया गया, वही बाद में कैलाश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब भी कोई स्वर्गवासी होता है तो उसके लिए कहा जाता है कि वो कैलाशवासी हो गया। इस प्रकार ऋषभदेव की निर्वाण भूमि पर्वतीय काल में कैलाश के नाम से जीवंत हो गई। ऋषभदेव की निर्वाण भूमि अष्टपद में कैलाश है और इसके प्रमाण वैदिक पुराणों में अनेक जगह हमें मिले। वीर पुरुषों को मार्ग दिखाते हुए सूर और असुर जिनको नमस्कार करते हैं, जो 3 प्रकार की नीति बनाने वाले हैं, इस युग में आदि में प्रथम जिन हुए, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, सब कुछ देखने वाले, सर्व देशों के पूजनीय, मोक्ष मार्ग का व्याख्यान करते हुए सूर्य को प्रमुख रखकर सब देवता सदा हाथ जोड़कर भाव से जिनेश्वर निर्मल कैलाश पर्वत पर अवतार धारण होते भय, जो सर्वव्यापी हैं और कल्याण रूप हैं। इस श्लोक में अर्थात कल्याणकारी की उपमा दी गई है और उन ये अष्टपद के विषय में जैन और मिलना स्वयं में एक प्रमाण है, क्योंकि यदि यह वर्णन काल्पनिक होता तो एक व्यक्ति की कल्पना में होता, सबकी कल्पना
तीसरी, चौथी और 30 नंबर गुफाएं, जिन्हें बड़ा कैलाश और छोटा कैलाश कहते हैं, इस बात का जीवन प्रमाण देती हैं। छोटा कैलाश को हम जैन गुम्फा और बड़ा कैलाश को शिव के नाम से जोड़कर हिंदू गुम्फा कहने लगे, जबकि जिन परिलक्षित होती हैं। आदि तीर्थंकर के निर्वाण कारण स्थापत्य की पवित्रता एवं पूज्यता प्राचीन काल से अक्षुण्य चली है। पवित्र मानी जाती थी कि लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के पवित्र पर्वतों के नाम कैलाश, 11 कैलाश कश भौगोलिक एवं राजनीतिक कारणों से जब इस सिद्ध क्षेत्र में आवागमन अवरुद्ध हो गया, तो इसकी स्मृति को जीवित रखने के लिए हमने अपने अपने क्षेत्र में अष्टपद चिन्हालय बनाए और वहां दर्शन पूजा करके अष्टपद को चिरकाल से धरोहर के रूप में अपनी स्मृति में संजो कर रखा। अष्टपद क्षेत्र में आवागमन अवरुद्ध होने का कारण इसका हिमालय क्षेत्र में होना है, और ये हिमालय क्षेत्र पामी प्लेट्यू, हम K2 से भी कह सकते हैं, से और चाइना के गोंगा शान तक माना गया है। साहित्यानुसार आग्नेय ने नाभि को हिमालय क्षेत्र दिया था, जिसको नाभि वर्ष या हिमनाभ वर्ष कहते हैं। अष्टपद क्षेत्र में हमें नाभि स्थान भी मिला, और वहाँ प्राचीन, और वहाँ पर एक त्रिवेणी संगम भी है, जहाँ पर 3 नदियां आके मिलती हैं। मत्स्य पुराण में हिमवान या हिमनाभ के मध्य में कैलाश का वर्णन मिलता है। पहले इसकी ऊंचाई कम थी, समय बीतने के साथ साथ इसकी ऊंचाई बढ़ती गई और हिमपात भी, जिसके कारण आना जाना अवरुद्ध हो गया और इसे लुप्त मान लिया गया। सदियों से यही धारणा बनी रही, लेकिन अनेक भव्य आत्माएं अपने पुरुषार्थ द्वारा समय समय पर यहाँ यात्रा करने हेतु आई। रावण का जन्म भी इसी क्षेत्र में हुआ था। विमल सूरी के पहुंचरियों के बाली निर्वाण प्राप्ति नामक नवे उपदेशक में रावण का अष्टपद गमन तथा बाली मुनि के पराभव का वर्णन हमें मिलता है। वशिष्ठ, वाल्मीकि, व्यास आदि ऋषियों की तपस्या स्थली भी यही क्षेत्र रही है, और इस क्षेत्र में उनके आश्रम आज भी परिलक्षित होते हैं। गौतम स्वामी और उसके बाद अनेक जैनाचार्य भी वहां गए थे, जिनमें भद्रबाहु स्वामी का नाम उल्लेखनीय है। कहते हैं भद्रबाहु स्वामी ने नेपाल में तपस्या की थी, तो उन्होंने कहाँ पर, किस जगह की, ये बहुत खोजने के हमें नहीं मिला, लेकिन एक नेपाली पुस्तक में इसका वर्णन मुझे मिला, और जिसमें उसी क्षेत्र के पास एक गुफा में उन्होंने तपस्या की थी। भूटान निवासी लामचीदास गुलालारे सहजानंदी महाराज के वहां जाने को उल्लेख मिलते हैं। स्वामी नारायण ने भी जहाँ हिमालय के जिस क्षेत्र में तपस्या की थी, वो भी अष्टपद क्षेत्र के अंतर्गत है, और उसी जगह पर आज भी भरत चक्रवर्ती ने एक गुफा में तपस्या की थी, और वह गुफा आज भी वहां पर है। वैदिक पुराणों में ऋषभ देव के साथ साथ हमें भरत चक्रवर्ती का भी वर्णन मिलता है। जरा मृत्यु भयम नास्ति धर्मो युगादिकम ना धर्म मध्यम तुल्या हिमादेशात् नापि ऋषभो मरुदिव्याच ऋषभात् भरतो अभवत् ऋषभो दात श्रीपुत्री शालग्राम में हरिकर। अग्नि पुराण के इस श्लोक में शालिग्राम तीर्थ का उल्लेख आता है। जो शालिग्राम पत्थर, जो बहुत मूल्यवान पत्थर माना जाता है धार्मिक दृष्टि से, वह इसी क्षेत्र से निकलता है। हंस तीर्थ के पास में, हंस तीर्थ प्राचीन नाम है, आज उसके नाम सब बदल गए हैं, और आज यहाँ पर किसी की, वहाँ के लोगों में जो रहते हैं आसपास, उनमें किसी की मृत्यु हो जाने पर उनकी अस्थियों को वहां पर प्रवाहित करने की प्रथा आज भी प्रचलन में है।
उस क्षेत्र की तराई में जो मंदिर हैं उन पर हिंदू योगियों और बौद्ध लामाओं का वर्चस्व है। मंदिर में जो शिव प्रतिमाएं हैं वो वास्तव में जिन प्रतिमाएं हैं, और इन प्रतिमाओं के नाम धुलेश्वर शिव, डुंगेश्वर शिव, दुखवेश्वर शिव और मुक्तेश्वर शिव आदि हैं, जो सभी ऋषभ देव से संबंधित नाम हैं। प्रतिमाओं पे कपड़ा ढांक कर रखते हैं। तीर्थंकरों के शासन, देवी देवताओं, यक्ष यक्षिणियों के मंदिर वहां पर बहुतायत है। जगह जगह जो स्तूप हमें दिखाई देते हैं वो 3 और 8 की संख्या में है। महाभारत में उल्लेख है कैलाश के उत्तर में सिद्ध क्षेत्र है जो आज भी है, और जहाँ हजारों हजारों गुफाएं हैं जो वो हजारों वर्षों प्राचीन हैं। ये गुफाएं का कुछ गुफाएं बहुत ऊंचाई पे बनी हुई हैं जिनमें नीचे से जाने का रास्ता हमें नहीं मिलता। क्यों ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर चारण मुनि तपस्या साधना करते थे। जो लोग वहां पर गए उन्होंने बताया कि ये सब जिन संस्कृति से प्रभावित क्षेत्र हैं। प्राचीन ग्रंथों में अष्टपद का भौगोलिक वर्णन बहुत ही स्पष्ट और सटीक हमें मिलता है। हमारे आचार्यों ने उस जगह के दिशा निर्देश भी दिए और उन्हीं के अनुसार खोजने पर उस क्षेत्र के जो नाम बताए ये सब भी वहां मिलने से अष्टपद तीर्थ का अस्तित्व ही नहीं बल्कि संस्कृति के आदिशोध के स्थान का भी हमें पता चला। इसके अलावा अष्टपद से जुड़ी सभी घटनाओं के प्रमाण भी हमें वहां मिलते हैं। दंडावास वहां से अगर जो स्थान है वहां से एकदम सीधे सामने अष्टपद की पहाड़ियां दिखती हैं। सगर राजा के पुत्रों द्वारा वहां खाई खोदने का उल्लेख, नाग जाति का वास, पानी भरने से नाग लोगों द्वारा सगर पुत्रों का मारा जाना, नाग जाति का पलायन, ये सब अष्टपद से जुड़े हुए हैं। सगर खोला का अस्तित्व आज भी है और जिसको बारे बार पार करके हमें वहां पहुंचना होता है। सगर खोला के ऊपर पहाड़ को मंदिर की संरचना भी दिखाई पड़ती है। नाग जाति के लोग वहां रहते थे, इसलिए हिमालय को नागहत या नगाधिराज भी कहा गया। नाग जाति का प्राचीन इतिहास भी हम देखें तो अष्टपद क्षेत्र से संबंधित है। वैशाली गणतंत्र जिन 9 जातियों से मिलकर संघ बना, ये सभी नाग जाति की उपजातियां ही हैं। शास्त्र अनुसार ऋषभदेव ने जहाँ तपस्या की थी, जहाँ उनका निर्वाण हुआ, जहाँ अग्नि संस्कार हुआ, उसके पास की समभूमि पर भरत ने सिंह निष्ठा प्रसाद का निर्माण कराया था। 10,000 मुनियों का जहाँ निर्वाण हुआ, ये सब इसी अष्टपद क्षेत्र में है। अतः अष्टपद का विस्तार बहुत बड़ा है जो अयोध्या के उत्तर में पारे योजन पर स्थित है। आचार्य जैन सूरी जी के अनुसार वर्तमान अयोध्या के पास उदयपुर पर्वत से अष्टपद पर्वत दिखाई देता है, और जब मैंने इस बात की खोज की तो वास्तव में यह है, मौसम साफ होने पर यह दिखाई देता है। वामन पुराण में लिखा है कि विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए कैलाश में स्वस्तिक लक्षण वाला ग्रह निर्मित किया था जो हिरणमय था। जैन साहित्य अनुसार भी सिंह निष्ठा प्रसाद चौकोर शेप का था जिसमें चारों दिशाओं में 4, 8, 10, 2 के क्रम से तीर्थंकर प्रतिमाएं अवस्थित थी। अष्टपद क्षेत्र के निवासी बोनपो धर्मावलंबी हैं और बोनपो धर्म को स्वस्तिक धर्म भी कहा जाता है। उसके अनुसार कैलाश एक स्वस्तिक पहाड़ है, अतः स्वस्तिक बनाने की परंपरा भी ऋषभदेव के निर्वाण स्थल से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। वर्तमान में हम जिस पर्वत को कैलाश मानते हैं और जो मानसरोवर के उत्तर में अवस्थित है, वहां पर उनका निर्माण नहीं हुआ था, क्योंकि जब हम लोग वहां गए तो वहां हमें कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला जो ऋषभदेव से संबंधित हो, और कोई जो भौगोलिक परिस्थितियां साहित्य में दी हैं अष्टपद के संदर्भ में वो भी वहां पर नहीं मिलती। अयोध्या से 12 योजन पर स्थान नहीं है
साहित्यानुसार विनीता नगरी से यह स्थान बहुत दूर नहीं होना चाहिए। ऋषभ देव ने हाथी पर बैठकर प्रजा को मिट्टी के बर्तन बनाने सिखाए थे। प्रचलित कैलाश के क्षेत्र में हाथी नहीं होते। भरत के बनाए मंदिर भी दृष्टि नहीं होते। ये हिमालय क्षेत्र शैक्षणिक क्षेत्र का अधिक संरक्षक यही होते हैं। अतः हर पर्वत पर ऊर्जात्मक तरंगे महसूस होती हैं। पांडव पक्ष प्रसंग में का उदाहरण है। यह एक किंवदंती है कि ऋतुओं का वर्णन हमें मिलता है। अष्टापद के संदर्भ में एक जिज्ञासा सहज ही उत्पन्न होती है और यह प्रश्न काफी लोगों ने पूछा भी है कि क्या हम वहां जा सकते हैं। एक प्रश्न और भी है कि कलिका सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने वहां पर लौह यंत्र में मानव का वर्णन किया, जो वहां है क्या। गंग पर्वत गोंगाशान जो चीन के अधिपत्य में है, वहां से एक यंत्रमय मानव मिला है, लेकिन अष्टापद क्षेत्र में इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। जो लोग वहां गए उनके विवरण में भी हमें नहीं मिला, क्योंकि इस क्षेत्र में आवागमन बहुत कम होता है, नहीं के बराबर, और किसी तरह का खोज कार्य यहाँ नहीं हुआ है। वहां जाने पर विशेष अनुमति की जरूरत होती है। वहां के स्थानीय लोगों के सहयोग से ही हम पता लगा सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। कुछ समय पूर्व वहां पर पग चिन्ह नहीं मिले। लोगों का कहना है कि ये हिम मानव के पैरों के निशान हैं। ये हिम मानव कौन है, कैसे होते हैं, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। सहजानंद जी महाराज के वर्णन में हमें मिला कि जब वो वहां गए थे तो उन्हें लगता था कि जैसे कोई परछाई उनके साथ साथ चल रही है। अतः वह जाने पर भी हम इसकी पुष्टि कर सकते हैं। जैन साहित्य में यह उल्लेख मिलता है कि व्यक्ति अपनी लब्धि और पुरुषार्थ से वहां जा सकता है। लब्धि की बात तो हमें याद रही, पर पुरुषार्थ की बात हम भूल गए। यद्यपि आवागमन कठिन है, पर असंभव नहीं। भय, डर, शंका हमें वहां जाने से रोकती है, वहीं साहस, पराक्रम और पुरुषार्थ हर बाधाओं, हर चुनौतियों को पार कर हमें मंजिल तक पहुंचाता है। दैविक सहायता भी उसी को प्राप्त होती है जो पराक्रमी और पुरुषार्थी होता है। जरूरत है सिर्फ दृढ़ निश्चय, आस्था और विश्वास की, जिसका अभाव आज सब जगह दिखाई देता है। राही अकेला चलता है पर मंजिल तक पहुंच ही जाता है। यहाँ तो मंजिल सामने है, लेकिन हम भटक गए, भ्रमित हो गए हैं। हमारा विश्वास डगमगा गया है अनदेखी कल्पनाजनक बातों से। सत्य सिर्फ चमड़े की आंख से नहीं दिखता, उसे साकार देखने के लिए सच्चे मन की निरपेक्ष दृष्टि की आवश्यकता होती है। प्रभु की निर्वाण भूमि का साकार दर्शन अटूट श्रद्धा, असीम भक्ति और दृढ़ विश्वास से ही संभव है। मानव संस्कृति का आदिशोध अष्टपद जहाँ से गूंज रही है प्रभु की वाणी में यह दिव्य संदेश, हे बब्बू बोध प्राप्त करो, हमें पुकार रहा है उस दिव्य ज्योतिर्मय प्रकाश में समाहित होने के लिए, जहाँ है सिर्फ मुक्ति का असीम सुख और चिर शांति। इस प्रकार संस्कृति का आदिशोध जो आदि प्रभु ऋषभ देव की निर्वाण स्थली है, और उसी खोज हमें मानव संस्कृति के गर्भ में ले जाने के साथ साथ अपने प्राचीन इतिहास से भी अवगत करा रही है। मुझे गर्व है कि मैंने एक ऐसी संस्कृति में जन्म लिया जो मानव इतिहास और सभ्यता की जननी कही जा सकती है। कैसे थे वे सर्वज्ञ, कैसा था उनका अथाह ज्ञान, हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी दृष्टि आज संकुचित होती जा रही है। आज मैं मेरे को छोड़कर सबदर्शी, सब हितकारी बनकर तीर्थंकरों के उपदेशों का अनुकरण कर उनके बताए रास्ते पर चलना होगा। अपनी भावना को शुद्ध बनाना होगा, पराक्रमी बनना होगा, और तभी हम संस्कृति के आदि शोध के दर्शन निश्चय ही कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।
अब मैं आपको कुछ चित्र दिखाने जा रही हूँ अष्टपद क्षेत्र के। जब हम लोग कैलाश गए थे उस समय हमें सिर्फ एक ही कैलाश के विषय में पता था, और उसके बाद में जब हमने खोज की तो हमें 11 कैलाश वहां पर मिले थे, और जिनमें ये हैं श्रीखंड कैलाश, ये इसको भी कैलाश कहते हैं, ये चीन में है। मणि महेश कैलाश, आदि कैलाश ये उत्तराखंड में है, किन्नर कैलाश, और ये कैलाश मानसरोवर, रामजुम कैलाश, सानो कैलाश। ये सानो कैलाश, इसकी जो संरचना है बिल्कुल मानसरोवर कैलाश की तरह है, बहुत कुछ मिलता हुआ है उससे। ये डोलपा कैलाश, ये कुछ जो कैलाश हमें मिले उनकी चित्र हैं। उसके बाद ये गुफा है जो जहाँ भरत चक्रवर्ती ने तपस्या की थी, और इस गुफा के बाहर लिखा हुआ है कि ऋषभ देव के पुत्र भरत ने यहाँ तपस्या की थी। ये हंस तीर्थ है, यहाँ पर सब अपने जैसे गया में पिंडदान देते हैं हिंदू लोग, वैसे यहाँ पर आसपास के लोग आकर के जब कोई किसी की मृत्यु होती है तो उसको यहाँ पर पिंडदान देते हैं। ये शालिग्राम पत्थर की बनी हुई है। यहाँ पार्श्वनाथ स्वामी की हमें बीच में एक प्रतिमा दिखाई दे रही है, ये भी उसी क्षेत्र के मंदिर की है। ये ऋषभ देव स्वामी की प्रतिमा है। ये वहाँ जो मंदिर है उनके, ये सिद्ध क्षेत्र में मुझे ये मतलब ये चित्र मिला वीडियो फिल्म से लिया मैंने, वहाँ के एक वीडियो से, जो मुझे बहुत आकर्षित किया और लगा मुझे जैसे यहाँ कुछ मंदिरों की संरचना दिखाई दे रही है। ये देखिए यहाँ पर सब कुछ बहुत प्राचीन गुफाएं, प्रतिमाएं सब दिखाई दे रही है। ये अष्टापद क्षेत्र में है। ये ये संरचना दिखाई दे रही है, बीच में सगर खोला है, इसके इधर में ऐसे ये सब बना हुआ है। तो ये बहुत यही जगह है अष्टापद क्षेत्र की, बहुत प्रमुख जगह है जहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि वास्तव में यहाँ ये है सगर खोला। आज ये बहुत दूर से ये चित्र लिया हुआ है, ऐसा लगता है कि ये पहले बहुत बड़ा होगा, और इसको करीब 12 बार हमें पार करके जाना पड़ता है। ये यहाँ पे देखिए एक सिंह की तरह कुछ बना हुआ है इसके ऊपर, और ये चकोर है। ये जो बाईं तरफ का मैंने जो दिखाया था उसके वो ये है। ये तिब्बत में जब हम गए थे तो वहां हमें स्वस्तिक बना हुआ गांव के मकान के बाहर हमें मिला था, जो जैसा कि हम अपने मंदिरों में बनाते हैं। ये सब वहां मिले हमको। ये बनपुर धर्म के लोग इनको तपरिष्ठ कहते हैं, जबकि ये ऋषभ देव भगवान के प्रति है चित्र है। ये मैंने गोंगशान में एक रॉबर्ट की बात जो बोली थी, लौह यंत्रमय मानव, तो जो चीन में मिला है वो ये है।
ये उस क्षेत्र के पास में, यहाँ पर ये बहुत पुराना ये सब ऐसे चबूतरे ये सब है, उसके आगे शिवलिंग भी बना है और ये प्रतिमा है, जैन प्रतिमाएं। ये नासा की पिक्चर है, यही क्षेत्र है अष्टापद क्षेत्र एक्चुअली। ये पूरा, और इसी में हमें मतलब जब हमने इसको जूम करके देखा तो ये हमको एक प्रतिमा दिखाई पड़ी यहाँ पर। यद्यपि और भी है पर इतनी स्पष्ट हमें नहीं है जितनी ये दिखाई पड़ रही है। यहाँ भी ये प्रतिमा है। ये जहाँ मैंने कहा बहुत सारी गुफाएं हैं, सिद्ध क्षेत्र, वहीं पर ये गुफा है। और ये फॉरेनर्स वहां पे कुछ गए, वहां पे लोगों ने एक्सप्लोरेशन किया 8-9 गुफाओं का, इससे ज्यादा नहीं हुआ है। और उन लोग का ये कहना था ये जिन संस्कृति से प्रभावित क्षेत्र है। ये देखिए गुफा के अंदर एकदम पूरा गैलरी है और उसके अंदर जाकर के मंदिर दिखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सब ऐसे पहाड़ों में बीच बीच में ऐसे प्रतिमाएं बनी हुई है। ये एक स्ट्रक्चर वहां पे मिलता है एकदम बर्फ के पहाड़ों के बीच में। ऐसा लगता है कि वहां पर कुछ हो जरूर। यहाँ पर एक प्रतिमा हमें दिखाई दे रही है इस पर्वत पर। एक विशेष खास बात ये है कि जो बर्फ से ढके पर्वत होते हैं उनके चारों तरफ से सब दिशाओं से आप देखें तो वो उनका एक अलग अलग स्वरूप दिखाई देता है। ये देखिए यहाँ भी ये पहाड़ के अंदर बर्फ से ढके हुए पहाड़ पर्वत हैं, इनमें ये दिखाई दे रहा है। ये वहां पर नदी के तट पर एक बहुत पुराना स्ट्रक्चर मंदिर का है जो खंडर मतलब इस रूप में हो गया है, खंडित होकर। ऐसा लगता है वहां पहले प्राचीन काल में कोई बहुत बड़ा मंदिर वहां पर होगा। ये भी एक प्रतिमा है यहाँ पर दिखाई दे रही है। लामची दास गोलालारे जब गए थे उन्होंने अपने विवरण में लिखा कि जो मंदिर के शिखर है वो बहुत दूर से दिखाई पड़ते हैं, बर्फ जब खिलती है थोड़ी कम होती है तब। तो ये हमें यहाँ पर ये सब दिखाई दे रहे हैं। ये रजताद्रि जब हम बोलते हैं मतलब वो चांदी की तरह, रजत की तरह चमकता है रात को, जब ये पर्वत चमकता है तब उसकी इस तरह का दिखता है। ये एक वॉल दिख रही है यहाँ पर स्फटिक का जल के पास। ऐसा लगता है अंदर कुछ स्ट्रक्चर है इसमें। ये एक मूर्ति है फास्फोरस पत्थर की जो हरे कलर की दिखती है और दिन में ये सूर्य की रोशनी से प्रकाश ग्रहण करती है और रात को ये चमकती है। ये स्फटिक पहाड़ी है, ये स्फटिकाचल है और यहाँ पर नीचे 3 गुफाएं हैं। यहाँ बहुत रत्न बहुत पाए जाते हैं यहाँ पर। और ये भी एक स्ट्रक्चर हमें मिला जहाँ पर हमें लगता है कि यहाँ कुछ है। ये देखिए अंदर गुफाएं दिख रही हैं हमको।
ये एक प्रतिमा की तरह स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ी हुई दिख रही है। ये सब गुफाएं हैं ऊंचाई पर। ये एक कैलाश की तरह ही यहाँ एक हमको लगता है कि ये कैलाश की तरह है, बिल्कुल देखने में बहुत कुछ उससे मिलता हुआ पर्वत है ये। एक्चुअली जो मैं 8 पर्वतों की बात कर रही हूँ, ये इस तरह चारों तरफ है ये पर्वत, और बीच में इसके निश्चय ही कुछ होना चाहिए। ये इसका एक तरफ का पोर्शन ये है। ये गुफा है जहाँ भद्रभाहु स्वामी ने तपस्या की थी। यहाँ पर हिंदू, बौद्ध और किरात जाति जो वहाँ पर रहती है, वहाँ के लोग यहाँ पर आज भी उपासना करते आते हैं यहाँ पर। और यहाँ ये एक प्रतिमा सी बनी हुई दिखती है मुझे। इसी गुफा में उन्होंने ध्यान किया था, प्राण साधना की थी। इसके साथ ही समाप्त करती हूँ, मैं अपना विराम देती हूँ। मैम स्क्रीन शेयर को स्टॉप कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद लता जी, आपने बहुत ही सुंदर इंफॉर्मेशन दी, बहुत सारे पिक्चर्स आपने दिखाए और उसके द्वारा ये लुप्त तीर्थ कहाँ होने की संभावना है उसके बारे में बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन दिया। श्रुत भवन, श्रुतदीप फाउंडेशन आपका बहुत बहुत आभारी है। अब मंच में ओपन करता हूँ जिज्ञासुओं के लिए, और यदि कोई अपना प्रश्न है तो हैंड रेज करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरेंद्र, आप देखिए कौन किसका हैंड रेज हो रहा है। जी सर। सबसे पहले मैं विनु वोरा जी को आमंत्रित करता हूँ प्रश्न के लिए। वो अपना वीडियो स्टार्ट करके प्रश्न पूछे। विनु वोरा जी। मैं आगे बढ़ता हूँ। अर्पिता शाह जी को आमंत्रित करता हूँ। अपना वीडियो स्टार्ट करके माइक अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। अर्पिता शाह अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अर्पिता शाह जी। हेलो। हाँ जी बोलिए, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। गुड इवनिंग मैम। मुझे एक चीज पूछनी थी। आपने बताया कि जो भूमि में आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत चक्रवर्ती ने साधना की थी, वो गुफा के बाहर ऐसा लेख लिखा है। तो मुझे ये जानना था कि वो लेख कौन सी भाषा में लिखा है। ये लेख हिंदी में लिखा हुआ है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर हिंदू योगी बहुत रहते हैं और वो वहाँ पर साधना करते हैं। और ये बहुत मतलब ये थोड़ी कॉमन जगह है, उसी क्षेत्र में है जहाँ रावण का जन्म हुआ था, उसी क्षेत्र में ये जगह कुल्हाश्रम। ओके। और हिंदी का है तो ये रीसेंट वाला है या पुराना? नहीं, लिखा हुआ तो बाद में लिखा है, लोगों को जानने के लिए, वहाँ पे जानकारी के लिए लिखा गया है वहाँ पर। ओके, ठीक है, थैंक यू।
धन्यवाद लता जी। और अभी कोई और प्रश्न है? एक विनु वोरा जी का है, बट उनका अनम्यूट नहीं हो रहा किसी कारण से, तो आगे विनु बढ़ते हैं वोरा सर। जी, यदि आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और प्रश्न पूछिए। लता जी, बहुत सारे आपके अप्रिशिएशंस आए, बहुत सारे श्रोताओं ने ये इस आपका प्रेजेंटेशन सराहा है। बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन आपने दिया है और बहुत सारी जानकारी आपके लेख में और आपके पिक्चर्स में जानने को मिली है। मैं पुनः श्रोताओं को विनंती करता हूं, यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। हमारे पास हमारे साथ लता जी जुड़े हुए हैं और आपकी जिज्ञासा कोई हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम समापन की ओर आगे बढ़ेंगे। और आपका जो रिसर्च है लता जी, योगेश शाह जी का एक प्रश्न आया है। योगेश शाह जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र मैडम, और बहुत सुंदर लेक्चर रहा। मुझे एक जस्ट प्रश्न है कि ये जो जगह आपने बताई सब, तो यहाँ हम विजिट कर सकते, कोई एनी वो एक्सेसिबल है ऐसा कोई हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन वहाँ बहुत अरेंजमेंट करके आपको जाना पड़ेगा और अकेले नहीं जा सकते, वहाँ विशेष अनुमति लेनी पड़ती है वहाँ जाने के लिए। अच्छा, ये बेसिकली और कम से कम एक ग्रुप में जाना पड़ेगा, मिनिमम 6 से 8 आदमी चाहिए। अच्छा, तो ये तिबेट रीजन में आता है या चाइना में आता नहीं, है? ये तिब्बत और नेपाल बॉर्डर पर। अच्छा, तिब्बत से आता है। तो आप कुछ अरेंजमेंट 2003 के पहले ये एक मतलब इंडिपेंडेंट जगह थी जहाँ के राजा थे, और ना ये तिब्बत में था ना नेपाल में था। लेकिन उसके बाद ये अभी यहाँ पर नेपाल के अंदर नहीं आता है, बिल्कुल तिब्बत बॉर्डर पर है। मैम जस्ट रिक्वेस्ट है, आप ऐसा कुछ रिसर्च एक्सपीडिशन ट्रिप वगैरह कुछ अरेंज कर सकते हैं तो इट विल बी बेटर सबके लिए। ये तो आप जीतू भाई से पूछिए। हाँ, योगेश जी, हम लोगों ने पिछले 10-12 साल में अष्टापद की खोज करने के लिए अमेरिका के रजनी भाई शाह के सहयोग से 3 बार विजिट कर चुके हैं। और चौथी बार जो अभी लता जी ने जो स्थान बताया, उस स्थान पर जाने के लिए हम लोग काफी इच्छुक भी हैं। लेकिन राजकीय परिस्थिति और वहाँ के वातावरण की परिस्थिति को देखते हुए ये बहुत ही कठिन है। कोई अकेला वहाँ जा नहीं सकता है, ग्रुप में जाना पड़ता है, और साथ ही साथ चाइनीज गवर्नमेंट की परमिशन अति आवश्यक है, जो सबसे बड़ा मुश्किल काम है। हम लोग चाहते हैं कि कोई एक ग्रुप बनाए और ग्रुप बना करके हम वहाँ विजिट करें तो बहुत सारे तथ्य जो इतिहास के गर्भ में छिपे पड़े हुए हैं उसको हम निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि राजकीय परिस्थिति को देखते हुए किस तरह से हम आगे बढ़ सकें, एक बात। दूसरी बात कि एक ऐसा मन में इच्छा भी होनी चाहिए, मन की तीव्र भावना होनी चाहिए। तो एक छोटा ग्रुप बना करके 8-10 लोगों का वहाँ जा सकते हैं, हम निश्चित रूप से जा सकते हैं। और उसमें एक बात खाली ध्यान में रखने की है कि जो यंग है वही उसमें जा पाएंगे, जो एजेड है उसके लिए तो ये बहुत ही कठिन बात है, क्योंकि वातावरण एक तो प्रतिकूल होता है। दूसरी बात, वहाँ भोजन आदि की व्यवस्था भी काफी करनी पड़ती है, और चढ़ना उतरना वो बार बार करना पड़ता है। इसलिए एक यंग ग्रुप तैयार हो और थोड़ा बहुत इसके लिए जो हमें फंड्स वगैरह चाहिए वो यदि सुविधा हमें मिल जाती है तो हम ये कार्यक्रम अवश्य कर सकते हैं। मेरी सर बहुत अच्छा, फ्यूचर में जैसे भी कुछ ऐसा प्लान करके ये कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा होगा यंग लोगों के लिए। ओके, सुदेशी जैन कुछ
प्रश्न पूछना चाहते हैं? सुदेशी जैन, चंदा जैन, चंदा जैन, चंदा जैन अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हाँ, जय जिनेन्द्र। दीदी, आपका स्टडी इतना डीप है कि हम बहुत इम्प्रेस हुए कि हमारे सोसाइटी में ऐसे भी मतलब ऐसी लेडीज है कि जो इतना साहस का काम करती है और इतना अच्छा इतिहास का संशोधन करती है। हमें बहुत गर्व है। मुझे बस इतना ही पूछना है कि आपने बहुत स्टडी आपका हो गया है और आजकल ये चर्चा सुनने में आती है कि शिव जी यानी महादेव जी जो हिंदू धर्म की जो सृष्टि के संहारकर्ता माने गए या कैलाश पर जिनका निवास है, उनका और ऋषभ देव जी का कहीं मिलान होता है क्या? आजकल बोलते हैं कि दोनों एक ही थे, एक ही थे। तो आपकी क्या राय है? नहीं, ऋषभ देव को ही शिव के रूप में पूजा जाता है। शिव का अर्थ मैंने बताया कल्याणकारी होता है, और क्योंकि मानव समाज के कल्याणकारी के रूप में उनको शिव के रूप में भी पूछते हैं। और तिब्बती भाषा में शिव का अर्थ वैसे होता है मुक्त, और लिंग का अर्थ होता है क्षेत्र। मुक्त क्षेत्र को शिव क्षेत्र या शिवलिंग बोला जाता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ तो यही है, और बाकी इसको जो आज जिस रूप में हम लोग बोलते हैं या सुनते हैं वो अलग है। तो ऋषभ देव और शिव एक ही हैं। वैसे हमारे सब तीर्थंकरों को कहीं ना कहीं शिव का रूप दिया गया है, पर ऋषभ देव के संग ये ज्यादा है। अच्छा, हुआ है। अच्छा, बहुत अच्छा। शैलेंद्र जैन, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं धन्यवाद। आप हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। हाँ, आप सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा लगा दीदी आपका ये सुन करके, और बहुत मैं जानता हूँ कि आप बहुत दिनों से काम इस पर कर रही हैं और बराबर अपन चर्चा करते रहते हैं। मेरा सा थोड़ा सा ये एक वो है कि जो वहीं पर पास में मस्टैंग की केव है जो नेपाल में है, वहां पर भी जो है वो लोग कहते हैं कि ये 3000 साल पुरानी है। तो जब नहीं, और वो बुद्ध मुस्तांग केव्स जो हैं वो मुक्तिनाथ के बाद पड़ती हैं। मुक्तिनाथ जहाँ मोदी जी भी गए थे। तो जी, जी। और ये मुस्तांग के 6000 से 14,000 वर्ष पुरानी है। 10,000 मेरा केव्स हैं वहां पर। जी उनमें मेरा से यही कहना है। उनमें से मेरा कुछ केव्स में जो एक्सप्लोरर गए उन्होंने ये वर्णन किया कि ये जैन प्रभावित जी, क्षेत्र है। जी, जी, बिल्कुल। तो मेरा भी यही कहना है कि हाँ, वहां पर जो सामग्री मिली है, वो वहां पर जो चित्र मिले, जो और चीजें मिली हैं, वो जैनों से संबंधित ज्यादा हैं, क्योंकि वहां पर मेरू पर्वत का डायग्राम मिला है, कैलाश पर्वत का मिला है, और तमाम चीजें वहां पर ऐसी मिली हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बुद्ध से पहले 2600 साल पहले, बुद्ध से पहले ये फिर सिद्ध वो क्षेत्र कौन का थे? वो वर्णन समर्थ थे। महाभारत में किया गया है कि जी, कैलाश के उत्तर में सिद्ध क्षेत्र है, जो मैंने अपने जी, लेक्चर में अभी कहा, जी, जी, बताया आपको। तो ये जी, सिद्ध क्षेत्र क्या है? यहाँ पर हम एक चीज बहुत खोजते हैं, पश्चिमी जगत भी खोजते हैं, संभल को। संभाला, संभाला जी। हाँ, तो ये संभाला का अर्थ होता है बहुत शांति की जगह। जी, उसको बहुत बहुत ही वो मानते हैं, पश्चिमी हाँ, जगत वाले भी उसको बहुत ही हाँ, लेकिन आज तक कोई चमत्कारिक। खोज नहीं सके वहां पर। वहां इतनी गुफाएं, इतना चीज है वहां जी, देखने का जी, कि वही सिद्ध क्षेत्र है, मुक्त क्षेत्र। जी, और जी। उसके पहले उसका द्वार शुरू होता है मुक्तिनाथ से। ओके। तो मेरा ये कहना है कि एंशियंट एलियंस एक सीरियल आता है, उसमें वो लोग बहुत चर्चा करते हैं इन विषयों पर, कैलाश पर, मेरू पर, मगर वो हिंदू तक ही करते हैं। वो जैन से इसका संबंध तो जानते हैं मालूम थोड़ा है सा, कि मगर हाँ नहीं, डिटेल नहीं जानते। जैन मतलब हमारा जो ये प्राचीन है, और इस हाँ, वो संबंध में वो जानते लोग नहीं, मतलब अज्ञान है वो लोग। अज्ञान है बिल्कुल। और जो इन चीजों को जानेंगे तो वो इतना प्रभावित हैं। मैं कुछ चीजों पे जुड़ा हुआ हूँ, मैं कुछ उनके उसमें जुड़ा हुआ हूँ। वो लोग इतना प्रभावित हैं, इतना जानना समझना चाहते हैं। मैंने आपका ये भी शेयर किया था उसमें कि लोग जुड़े और देख सकें, जान सकें, समझ सकें।
तो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर हम थोड़ा सा, ये विदेशी ग्रुप है और मैं आपको कुछ चित्र वगैरह शेयर करूंगा जो मैंने कुछ जानकारी इकट्ठा कर रखी है, वो आपके हो सकता है बहुत उपयोगी हो, और इन ग्रुपों में आप अपनी चीजें शेयर करिए तो लोग ज्यादा से ज्यादा इनको जान सकें, अपन देशी भी और विदेशी भी। वो मैं आपको धन्यवाद। शेयर करूंगा पर्सनल पर। जी धन्यवाद शैलेंद्र भाई। अब व्योम शाह हैं, व्योम शाह को आमंत्रित करता हूँ। व्योम। प्रणाम जय जिनेन्द्र। आपका व्याख्यान खूब सुंदर था। प्रायः हमारे पास ऐसे शास्त्रीय पाठ मिलते हैं कि उस समय ऋषभदेव के समय के लोगों की अवगाहना बहुत ज्यादा थी, और आपने कहा कि अष्टापद में बहुत सारी गुफाएं हैं, तो उन गुफाओं की प्रायः हाइट कितनी होगी या ऐसा कुछ, या फिर उतनी बड़ी है वहां की गुफाएं, यह जानने की मेरी जिज्ञासा थी। ये जो गुफाएं हैं इनमें मतलब जो सिद्ध क्षेत्र की गुफाओं का बात करेंगे तो ये बहुत हाइट पर है, 154 फीट पर है। बहुत सारी गुफाएं वहां पर, जहां मैंने कहा वो चारण मुनि वहां पे जाके तपस्या करते थे, पर उसमें जो अंदर जाने का रास्ता है वो छोटा है दिखता है, लेकिन अंदर गुफाएं बहुत बड़ी है। धन्यवाद। अब मैं लीना संचेती को आमंत्रित करता हूँ। लीना जी, आप प्रश्न पूछिए। हाँ, जय जिनेन्द्र लता जी। जय जिनेन्द्र, आपका व्याख्यान बहुत सुंदर रहा, और मैं श्रुत भवन को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो बहुत सुंदर सुंदर विषयों का आयोजन करके व्याख्यान आयोजित करते हैं। मुझे एक प्रश्न पूछना था कि जो भागवत पुराण है वहां, उसमें भी जो ऋषभदेव भगवान का वर्णन आता है, लेकिन कुटकाचल पर्वत ऐसे कुछ वर्णन वहां पर आता है, तो वो उससे जैन का क्या संबंध है, वो मुझे थोड़ा जानना था। देखिए, भगवत पुराण में जो ऋषभदेव के बारे में लिखा है तो वो तो सही है, लेकिन कुछ उसमें मतलब अतिशयोक्तियां भी हैं। हाँ हाँ, समझ गए? बराबर। तो हाँ हाँ हाँ, थोड़ी जैसे उनकी साधना के विषय में, उनका अंतिम समय के विषय में, तो उसमें हम नहीं जाते, मतलब अच्छा। वो हम नहीं मानते हैं। हमारे उसमें जो जिस तरह लिखा है वो ही हम मानते। अच्छा अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू। अब मेरे ख्याल से सारे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, और अब हम लोग अपना ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। आज हमारे साथ बहुत सारे श्रोता जुड़े, बहुत जिज्ञासु श्रोता जुड़े। कई जिज्ञासुओं ने प्रश्न पूछे और लता जी ने उनके बहुत सुंदर जवाब दिए। लता जी ने अष्टापद पर्वत जो आज लुप्त हो चुका है, इसे एक लुप्त तीर्थ की खोज, जो अपने जीवन का बहुत बड़ा समय अष्टापद पर्वत की खोज के लिए उन्होंने निकाला है। तो निश्चित रूप से उनका जो अध्ययन है वो काफी गहन है, अनेक शास्त्रों के आधार पर अध्ययन किया है, और अनेक तथ्यों के आधार पर ये अध्ययन उन्होंने प्रस्तुत किया है। लता जी, आपके इस अध्ययन से हम बहुत लाभान्वित हुए हैं, बहुत ही जानकारी हमें प्राप्त हुई है। आपका एक शोध कार्य बहुत आगे बढ़े, और जो हमारे एक विरासत लुप्त हुई है उसका स्थान, उसकी जगह हमें मिल जाए, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आपका ये मिशन पूर्ण हो, ऐसी हम शुभकामना, शुभेच्छा प्रदान करते हैं। पुनः आचार्य, एक मिनट पूज्य पन्याश्री वैराग्य रति महाराज जी के प्रेरणा से जो ये प्रवृत्ति का प्रारंभ हुआ है, एकेडमिक और रिसर्च प्रवृत्ति के पीछे हम लोग, हमारा मुख्य उद्देश्य है, और ऐसे विषयों पर जिन विषयों पर लोगों ने बहुत कम काम किया है, ऐसे विषयों पर खोज करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इस दिशा में लता जी ने आज हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ज्ञान प्रदान किया है। श्रुत भवन शुभदीप फाउंडेशन की तरफ से मैं अनुग्रहित हूँ और आपको शुभेच्छा प्रदान करता हूँ। अब बोलिए, आपको कुछ कहना हो। मैं कह रही हूँ, आप लोगों की अगर इसी तरह प्रेरणा, मार्गदर्शन मिलता रहेगा तो ये काम बहुत जल्दी, शीघ्र पूरा होगा और अष्टापद का दर्शन हम सभी कर सकेंगे।
जरूर होगा। इसकी मेरी आपकी जो भावना है। भावना है, इतने 25 साल बहुत लंबा समय होता है, और आपने वहां गए भी और वहां जाकर भी खोज की है, अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया है, चाइना में जाकर भी आपने अनेक लाइब्रेरियों में जाकर के इस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है। आपकी भावना, आपका अध्ययन, आपका प्रयास सफल हो, ऐसी शुभकामना करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। हम लोग आज के इस कार्यक्रम को समाप्त घोषित करें, उसके पहले वीनू वोरा कोई प्रश्न पूछना चाहती हैं, तो मैं आमंत्रित करता हूं वीनू वोरा को। सर अनम्यूट नहीं हो रहा उनका। अच्छा, तो अब कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, और पुनः नए विषय के साथ हम लोग मिलेंगे।